सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और बहुत ही अचूक उपाय लेकर के आए हैं। जिन घर परिवारों की तरक्की रुक गई है, जिनके घर परिवार में कोई भी कार्य करते हैं और कार्य में सफलताएं नहीं मिलती हैं, घर में धन का आगमन रुक गया है, घर परिवार का रोजगार चल रहा था लेकिन अचानक से ठप हो गया है, या घर परिवार में लड़ाई झगड़ा और कलह का माहौल हो जाने के कारण परिवार एकदम डिस्टर्ब हो चुका है और परिवार में एक प्रकार से टूट की स्थिति आ गई। दाम्पत्य जीवन का बिखराव हो, चाहे परिवार का बिखराव हो, ऐसे समय में आपको कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो और आपका घर परिवार निरंतर तरक्की करता जाए। क्योंकि रामायण में लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो कहने का मतलब है कि जब आपके घर परिवार में निगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो आपके घर परिवार की तरक्की रुक जाती है, आपके घर में धन की लक्ष्मी आगमन रुक जाता है। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा क्या करती है, आपके घर परिवार में कलह का माहौल, आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत, घर परिवार में दारू शराब मदिरा का व्यसन होना, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो आपके घर परिवार को गलत दिशा में ले जाती हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बिजनेस करते हैं। होता क्या है कि उनका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन जो उनको पैसा मिलना चाहिए या जो उसका लाभ होना चाहिए वो बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट होता है उसके मुकाबले लाभ एकदम से जीरो की स्थिति में होता है। ऐसे समय में होता क्या है कि उनका दिमाग एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है और बिजनेस भी ठप हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये नकारात्मक ऊर्जा का ही रूप है। ऐसे समयों में साईं बाबा का 4 बात हमेशा याद रखना चाहिए जो साईं अपने जीवन में करते थे और उन्हीं का अनुकरण हमको करना चाहिए। साईं बाबा का 11 वचन जो है आप अपने आप में अद्भुत है। मैं आपको बताऊं, 11 वचन में बाबा ने सब कुछ कहा है। मैं आपको 4 बातें बताऊंगा किस विधि से कौन सी चीज करनी है, लेकिन सबसे पहले साईं बाबा के 11 वचन की उन व्याख्याओं को हम लोग जान लें। जैसे साईं बाबा ने कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। यहाँ पर साईं बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं समाधि के रूप में भी रहूँगा, लेकिन आप अगर मुझे पुकारोगे तो मैं दौड़ा हुआ आऊँगा, मैं हमेशा आपके आसपास हूँ। क्योंकि साईं बाबा का अगर 11 वचन पूरी तौर से देखा जाए तो उसमें बाबा ने क्या कहा है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन का आया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले नानन। तो ये बाबा का 11 वचन है। बाबा ने समस्त चीजें इसमें बताई है। अब यहाँ पर 4 बातें क्या है बाबा की, याद ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात जो सभी को जानना चाहिए, अपने घर में जब भी बाबा की आप पूजा करें एक दीप जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि दीप ऐसी चीज होती है जो आपके नकारात्मक ऊर्जा को, आपके घर परिवार की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और घर परिवार निरंतर तरक्की की तरफ बढ़ता है। और दीप क्या करती है, दीप आपके घर में धन लक्ष्मी को खींचती है, आकर्षित करती है। जिन घरों में दीप जलाया जाता है, चाहे वह अखंड ज्योति ही हो, चाहे वह डेली की दीप हो, उस दीप से साईं बाबा अति प्रसन्न होते हैं और ऐसे घरों पर उनकी कृपा होती है। क्योंकि आपको याद होगा, साईं बाबा खुद जो है द्वारका माई में एक दीप प्रज्वलित करते थे, जो कि वह भिक्षाटन करके तेल मांग के लाते थे और दीप प्रज्वलित करते थे। अब यहाँ पर एक चीज और बता दे, दीप किसका प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, केवल गुरुवार को छोड़कर किसी भी दिन आप किसी भी चीज, चाहे सरसों के तेल का दीप आप प्रज्वलित करें, चाहे तिल का तेल, लेकिन गुरुवार को घी का दीप प्रज्वलित करना चाहिए।
तो आप अगर अपने घर में जला रहे हैं दीप, तो आप परमानेंट आप घी का दीप नहीं जला सकते, लेकिन तिल का तेल का दीप आप जला सकते हैं, या सरसों के तेल का। तो दरवाजे पर जो रखा जाता है उसको आप किसी दिन भी, जो डेली आप जला रहे हैं वो सरसों के तेल का। लेकिन साईं बाबा के सम्मुख गुरुवार को केवल घी का दीप, और पर डे आप कोई भी दीप आप जला सकते हैं। तो चाहे सरसों के तेल का जलाएं, चाहे तिल के तेल का घी, लेकिन एक दीप प्रज्वलित करें। तो पहला चीज ये आप जान ले, जो साईं बाबा खुद करते थे। अब आ गया दूसरा चीज, साईं बाबा क्या करते थे, गरीबों दीन दुखियों के लिए भोजन बनाते थे खुद अपने हाथों से और वितरित करते थे, खिचड़ी बनाकर वितरित करते थे। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, बाबा की कोई भी पूजा अगर अनुष्ठान के साथ करते हैं आप, तो गरीबों दीन दुखियों को फल का वितरण, भोजन का वितरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे बाबा अति प्रसन्न होते हैं। और बाबा को प्रसन्न करने का माध्यम हर साईं परिवार, हर साईं भक्त खोजता है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ कहेंगे कि देखिए, बाबा को प्रसन्न करना बहुत ईजी है। बाबा, क्रोध भी बाबा को बहुत तेज आता था। आप जानते होंगे कि बाबा जब क्रोध में आते थे तो अचानक से, लेकिन उनका क्रोध अचानक से शांत होता था। उनका क्रोध में भी आपके लिए कल्याण छुपा होता था। बाबा कभी इस प्रकार का क्रोध नहीं करते थे कि किसी के लिए बुरा करें, वह क्रोध में भी आपका कल्याण छुपा होता था। तो कहने का मतलब है कि बाबा को प्रसन्न करना अति मतलब एक तरह से बहुत ही सरल है। और यहाँ पर अब तीसरा चीज हम बताएं कि साईं बाबा का आपने पूजा किया, अनुष्ठान के साथ दान दक्षिणा किया। अब यहाँ पर तीसरा चीज आता है। तीसरा क्या आता है, जब भी आपके घर में कोई भी सदस्य कमा रहा हो, कोई भी सदस्य के जीवन में कोई घटनाएं घट रही हो, तो ऐसे समयों में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे समयों में आपको पूरे परिवार के निमित्त हवन कराना चाहिए। बाबा ने खुद जो धूनी प्रज्वलित की है, उसी की ऊदी को हम लोग अपने सर मत्थे पर लगाते हैं और उसी से हम लोगों का कल्याण होता है। इसीलिए क्योंकि अग्नि को ही हर धर्म में मान्यता दी गई है, और अग्नि एक ऐसी तत्व है जो कभी अपवित्र नहीं होती है। अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती, हमेशा उसकी सांच को आंच नहीं होती। तो कहने का मतलब उसमें हमेशा सत्यता होती है। वह जिस चीज को भी आप उसमें अग्नि में डालते हैं तो वो क्या करती है, उसको जला करके उसको भस्म कर देती है। इसी प्रकार से आपके घर परिवार की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह भी भस्म हो जाती है जब आपके नाम पर, आपके गोत्र पर संकल्प होकर के हवन होता है। और यह हवन क्या करती है, हवन अपने आप में एक दिव्यता होती है। हमारे ऋग्वेद में जाते हैं तो 250 सूक्त अग्नि के लिए समर्पित है, और हमारे यजुर्वेद में जाते हैं तो यज्ञ का विधान बताया गया है। और पुरातन समय से लेकर आज तक भी आप देखे होंगे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा यज्ञ याजन हवन पूजन करते हैं। तो जब भी जीवन में कोई कष्ट आए तो हवन कराना चाहिए। अब चौथी बात यहाँ जानिए, देखिए हमारे हिंदू परंपरा में यह कहा गया है दशांश का दान, 10वां अंश का दान। जब भी आपको एक रोटी भी अगर नसीब हो रही है तो आप उसका 10वां अंश गरीबों दीन दुखियों जीवात्माओं को दान करना चाहिए। क्योंकि कबीरदास जी ने लिखा है कि नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलिचिए यह सयानो काम। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से नाव में कील के बराबर भी छेद में हो जाता है और उसमें पानी भरने लगता है नाव में, तो नाविक भी डूब जाता है और उसके साथ यात्री भी डूब जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन अगर आप उस नाव, अच्छे नाविक हो और उसमें पानी भर रहा है तो उलझते रहना चाहिए, इसी प्रकार से नाव आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर आपके घर में भी इसी प्रकार से धन आ रहा है और धन का दान नहीं हो रहा है, तो होता क्या है, आपके घर में व्याभिचार पनपता है, आपके घर में कुमार्ग पर लोग जाते हैं, और जब कुप्रवृत्तियां व्याप्त होती हैं घर में, तो घर परिवार बर्बादी की ओर जाता है। इसीलिए दान दक्षिणा, यज्ञ याजन, हवन पूजन हमेशा होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, श्रद्धा और सबरी के साथ किसी भी ईश्वर की, किसी भी इष्ट देव की आप पूजा करते हैं तो श्रद्धा और सबरी के साथ जरूर करें। यहाँ पर एक चीज जो मैंने पहले बताया कि पूजा आस्था के साथ, श्रद्धा और सबरी के साथ, और अपने घर में एक दीप प्रज्वलित करिए।
कोई भी पूजा करिए, पूरे घर में दीप दिखाइए, एक लोटा जल रखिए पूजा कक्ष में, और पूजा कक्ष में हमेशा भरा हुआ लोटे का जल रखना चाहिए। इससे धन लक्ष्मी हमेशा भरी रहती हैं आपके घर में, क्योंकि जब द्रव्य भरा होता है तो धन लक्ष्मी भरी होती है। तो इसी प्रकार से आप करिए और निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और दीन दुखियों गरीबों के लिए दान दक्षिणा करते रहिए, यज्ञ आजन कराते रहिए। और यज्ञ आजन के लिए हम अपने इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, उस पर भी आकर के आप संपर्क करिए, हमसे बात कर सकते हैं, हमारी लाइक जो है हम करेंगे। तो इन्हीं भावना के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि आप सभी लोग वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।